देखो भाई ये है, क्या कहा है, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या कहा गया है कि ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी, ए और सी, ए सी इक्वल है ए ई के, तो तभी देखो दो निशान लगाए ना इस पर। और क्या कहा, ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी ये वाली और ए डी के इक्वल है, इस पर मैंने एक एक लाइन लगा दी, एक एक निशान है। और ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल, खाली ये वाला, ध्यान से, बी ए डी किसके इक्वल है, ई ए सी के, ई ए सी यानी कि इस वाले एंगल के। तो मान लो यो एक्स है तो यो भी एक्स होगा, यही तो बात कही। प्रूव करना है ये बात, तुम इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये एक्स है, ये एक्स है मान लो, है ना, तो और मैंने मान लिया कि ये अंदर वाला बाई है भाई, मैं लिख दूँ, देखो एंगल ए बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी गिवन है, और वो मैंने मान लिया एक्स, लेट कर लिया कि एक्स है। और ये वाला एंगल जो अंदर वाला है, ए डी सी, एंगल ए डी सी मैंने माना कि ये बाई है, लेट कर लिया इसको भी। तो देखो ये वाला एंगल कितना होगा, फिर ये वाला, ये पूरा एंगल, तो ये होगा तुम्हारे पास x प्लस बाई, और ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा x प्लस बाई, होगा कि ना होगा। अब तुम क्या करो, इस दो ट्रायंगल में चलो, इसमें और इसमें। तो देखो इन ट्रायंगल ए सी बी में, ए सी बी एंड दूसरा ट्रायंगल ए, इसमें पूरे में चलना है, ए देखो ये पूरा कितना होगा, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो ये है तुम्हारे पास। अब चलो ए डी ई में, ए डी ई, इन दो ट्रायंगल में चलो, अलग से फिगर बना दो, ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है भाई। ये बी है, ये ए है और ये सी है, तो ए सी बी उठा लाया। देखो इसमें ये साइड ये वाली, और ये पूरा एंगल कितना बन रहा है 70, ये एंगल बन रहा तुम्हारे पास x प्लस वाई। सेम अब उधर दूसरी फिगर, कौन सी, ए डी ई, ठीक। और ये देखो ए सी के बाद ये दूसरी साइड आई थी, ए डी ई बनाओ, ए डी ई कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये डी है और ये ए है और ये ई है, ठीक है भाई। तो देखो ए डी, ए से डी का ये एंगल कितना आया तुम्हारे पास, ये आया x प्लस बाई, ठीक। और ये डी पॉइंट है और ए डी ये है, तो देखो एक लाइन है यहाँ खींच दो, ए ई ये है और ये दो लाइन है, बस इतना काम तो कर सकते हो। अब देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड है कि नहीं, ये देखो एंगल इसके इक्वल है, तो हम लिखेंगे इसमें, लिख दो एंगल बी ए सी इक्वल है किसके, डी ए ई के, एंगल डी ए ई के। क्यों भैया, दोनों x प्लस बाई हैं, क्योंकि दोनों x प्लस बाई हैं। और यहाँ लिख सकते हैं ए बी, ये वाली साइड ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, ये क्या है, ये गिवन है। और ए ई लिख सकता हूँ, ए ई किसके इक्वल है, ए सी के, ये क्या है, ये भी गिवन है, तो ये तीन बात गिवन है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल, कौन कौन से, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए डी ई के, ए डी ई के। ये कॉन्ग्रुएंट की बात है, हमसे ये तो पूछा नहीं। जब हमें पता चल गया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो अब क्या करना है, अब करना है इसमें CP/CT लगाओ। CP/CT से आप ध्यान से देखो, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो रही होगी ना। अब उसने देखो ये क्या है, BC किसके इक्वल है, DE के, प्रूफ तो हो गई भाई, CP/CT प्रूफ हो गई, CP/CT प्रूफ हो गई। तो यही तो पूछा बस उसने हमसे, और नहीं समझ में आया तो देखो ध्यान से, हमने प्रूफ कर दिया दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पे CP/CT का फंडा, एक तरफ लिख लो साइड, एक तरफ लिख लो एंगल। देखो साइड कौन कौन सी, AB,
किसके इक्वल होगी, ए डी के। बी सी किसके इक्वल होगी, डी ई के। और ए सी किसके इक्वल होगी, ए ई के। और एंगल, ये वाला एंगल बी ए सी, एक लाइन से चले और एक्स पे गए। देखो बी ए सी, यहाँ से चले थे, बी से चले, बी ए सी, तो यहाँ से चलो एक पे गुजारना चाहिए और ए पे पहुँचना चाहिए, तो यहाँ से चल दो, डी ए ई, एंगल डी ए ई। ठीक है भाई। और इस वाले एंगल को लिखो तो ए से चलो, एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, एक लाइन पे को चलो, तीन पे को जाओ, तो यहाँ से शुरू कर दो, एक से चलो तीन पे जाओ, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल आ रहा होगा, ए डी, एंगल ए डी ई के। और ऑब्वियसली बात है ये इसके इक्वल आ रहा होगा तीसरा। इसे कैसे लिखें, बी सी ए, बी सी ए, कहाँ से, तीन पे को चले थे और दो पे को चले गए, तो एंगल डी, तीन पे को चलो ई, और दो पे चले जाओ ए के। ये सी पी सी टी से आ गया। अब इसी में तुम्हारे आंसर है, क्या पूछा, सी इक्वस टू डी, तो देखो सी इक्वस टू डी ये रखा, तो यहाँ लिख दो बाय सी पी सी टी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी इक्वस टू डी ई, बस इतना करना होता है। ठीक है भाई।